मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़ रातों यानी 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात में हैं। जो शख्स सवाब की नीयत से इन रातों में इबादत करता है, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाह बख्श देता है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना की पहली खातून चीफ सेक्रेटरी के तौर पर शांति कुमारी मुकर्रर, रियासती वज़ीर आला केसीआर से किया इज़हार तशक्कुर। निजामाबाद में जारी IT हब की तामीरी कामों का TSRTC चेयरमैन बाजिडी गोवर्धन व अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने लिया जायजा व अहदेदारों को दी मुख्तलिफ हिदायतें। BRS हुकूमत की पूरे मुल्क में नज़ीर नहीं, हर फर्द हर तबके के लिए बिला लिहाज मजहब व मिलत फलाई स्कीमात BRS का अहम तरीन कारनामा। अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता इन्होंने 200 इस्तिफादा कुनंदगान में शादी मुबारक चेक की तकसीम व शहर में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा। हुकूमत को अखिलतों के साथ किए गए इंतखाबी वादे की याद दहानी करवाने व जिले कलेक्ट्रेट मस्जिद की बाजियाबी के लिए इस माह की 18 तारीख को मौलाना हैदर कासमी व साबिका वक्फ बोर्ड चेयरमैन माजिद खान की क़ियादत में जिले जदीद कलेक्ट्रेट पर एहतिजाज का ऐलान। हैदराबाद में PUC कमेटी चेयरमैन व आमर MLA जीवन रेड्डी से नंदीपेट सरपंचों ने की मुलाकात व मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए की नुमाइंदगी। 18 जनवरी से आंखों की रोशनी प्रोग्राम का आगाज, अवामी नुमाइंदे व अहदेदार इज्तिमाई कोशिशों से इसे कामयाब बनाए। जिले सतह की कॉन्फ्रेंस से MLA बीगाला गणेश गुप्ता व TSRTC चेयरमैन बाजिडी गोवर्धन व जिले कलेक्टर का खिताब। रियासत में खेलों के फरोग के लिए हुकूमत की जानिब से 119 हलकों के 12,000 गाँव में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का क़याम। KCR कबड्डी कप से रियासती स्पोर्ट्स अथॉरिटी चेयरमैन अंजनिया गौड का खिताब। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। हुकूमत को अखिलतों के साथ किए गए इंतखाबी वादे की याद दहानी करवाने व जिले कलेक्ट्रेट मस्जिद की बाजियाबी के लिए इस माह की 18 तारीख को मौलाना हैदर कासमी व साबिका वक्फ बोर्ड चेयरमैन माजिद खान की क़ियादत में जिले जदीद कलेक्ट्रेट पर एहतिजाज का ऐलान। आज शहर निजामाबाद के एक फंक्शन हॉल में मौलाना हैदर कासमी व साबिका वक्फ बोर्ड सदर माजिद खान की क़ियादत में शहर निजामाबाद के जिम्मेदार अफराद, सियासी, समाजी, मजहबी मसाजिद के सदर व अरकान वल मक़ाम के साथ एक अहम इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका अहम मकसद वक्फ जायदाद की हिफाजत, हुकूमत की जानिब से इंतखाबात में किए गए वादे को याद दहानी करवाते हुए इन पर अमलावरी करना है। इसी तरह जिले खदीम कलेक्ट्रेट की मस्जिद की बाजियाबी के लिए राह अमली को तैयार करना है। इस इजलास में सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी जिम्मेदार मोहम्मद फैयाज, MPJ सदर मोहम्मद जहीर, मौलाना अब्दुल क़य्यूम नूरी व दीगर ने शिरकत करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर मौलाना हैदर कासमी ने ऐलान किया कि जिले कलेक्टर मस्जिद की बाजियाबी के लिए इस माह की 18 तारीख को जदीद कलेक्ट्रेट पर एक एहतिजाजी इजलास का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिसमें अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की है, जिसमें हुकूमत तेलंगाना जो जुडिशल पावर और कमिश्नर देने का वादा किया था, उसको पूरा करने के लिए हम लोग को, सभी ज़िम्मेदार लोग को क्या करना चाहिए, आज वो तय किया गया है। तो इंशाल्लाह जो हुकूमत हमारे साथ इलेक्शन के मैनिफेस्टो में जुडिशल पावर और कमिश्नरेट का वादा करी थी, वो पूरा करने पर
मजबूर कर दिया जाएगा आने वाले दिनों में। और 12% रिजर्वेशन भी मुसलमानों को देने का वादा था। असल जो कांग्रेस 4% रिजर्वेशन दी थी उसमें से 1% कम कर दिया गया, बल्कि 12% तो नहीं दिया गया, 1% जो 4% में से 1% कम कर दिया गया। तो ये मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है और मुसलमानों को बसेरा फंक्शन हॉल में औकाफ़ी इमलाक की हिफाजत के ताल्लुक़ से मुनक़िद हुआ। शहर के मुअज़्ज़ज़ीन, कायदीन, आइम्मा इकराम, मसाजिद के सदूर और तंजीमों के सदूर हाज़िर हुए हैं। अल्लाह का फ़ज़ल ये हुआ कि मस्जिद कलेक्ट्रेट की बाजियाबी के लिए जो कोशिशें हो रही है और हमारा बढ़ता हुआ कदम कामयाबी की तरफ जा रहा है, और अल्लाह की ज़ात से कवीद उम्मीद ये है कि अल्लाह ताला वो मस्जिद को हमारे हवाले करेगा। 230 गज़ ज़मीन कलेक्ट्रेट की है और उसके मुतवल्ली ख़ुद कलेक्टर साहब हैं। अगर वो गौर फ़िक्र करें और संजीदगी से सोचें सी नारायण साहब, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मस्जिद हमें हासिल हो जाएगी। और अहम तरीन बात ये भी है कि 18 जनवरी को जदीद कलेक्ट्रेट के सामने एक एहतजाजी इजलास मुनाकिद किया जाएगा मस्जिद कलेक्ट्रेट की बाजियाबी के लिए, औकाफ़ी इमलाक की हिफाजत के लिए। तो शहरियान निज़ामाबाद से मेरी अदबन गुजारिश है कि उस एहतजाज में जोग दर जोग शिरकत फरमाएँ और उस एहतजाज को कामयाब करें, ताकि मौजूदा हुकूमत पर दबाव पड़े और हुकूमत ने जो हमसे वादा किया है वो वादे को तकमील तक पहुँचाए। और मौजूदा चूँकि गवर्नमेंट है और वो हमारी रहनुमाई और रहबरी की जिम्मेदारी भी BRS हुकूमत की पूरे मुल्क में नजर नहीं। CM KCR की जानिब से जिंदगी के हर मरहले के लिए स्कीमात की गई मुतारफ अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता। इन्होंने इस्तिफादा कुनंदगान में शादी मुबारक चेक्स की तकसीम। आज शहर निजामाबाद के खिला रोड पर वाक़ई किंग पैलेस फंक्शन हॉल पर हुकूमत की जानिब से शादी मुबारक चेक्स की तकसीमी तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बहसीत मेहमान ख़ुसूसी अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत करते हुए 2 करोड़ मालियत के शादी मुबारक चेक्स की इस्तिफादा कुनंदगान में तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि CM KCR की क़यादत में बिला लिहाज मज़हब व मिलत फलाह काम अंजाम दिए जा रहे। शादी मुबारक अखलाती अकामती स्कूल इमाम व मौज़िनीन को माहाना एजाजिया और दीगर जिनमें शामिल है। इसी तरह तेलंगाना में पैदा होने से लेकर मरने तक हर तरह की स्कीमात को KCR साहब ने अवाम के लिए मुतारुफ करवाया है, जिससे हर घर ने इस्तिफादा हासिल किया है। इस तकरीब में डिप्टी मेयर इदरीस खान नुडा, चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, साबिक़ रेडको चेयरमैन एस अलीम, जिले सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व बल्दी फ्लू लीडर शेखिल फाजिल, TRS स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी, अखलती सेल सदर इमरान शहजाद, TRS कॉर्पोरेटर शादाब अली खान उर्फ बबलू खान, एम खुदूस, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर अली बागबान, सरफराज खान, मोहम्मद रियाज अहमद, सैयद रफ़ीउद्दीन, शेख सलीम, TRS लीडर मोहम्मद फयाज, मोहम्मद आमिर व दीगर ने अवाम में चेक्स के साथ साथ MLA बिगाला गणेश गुप्ता की जानिब से फराहम किए जाने वाले मलबूसात की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर TRS कायद सैयद जावेद, शेख रहीम, मोहम्मद सिद्दीक व दीगर मौजूद। जब से स्कीम चालू हुआ तब से मैं कपड़े दे रहा हूँ। कुछ लोग मुझे बोल रहे थे, मेरे को एडवाइस दे रहे थे, अरे गणेश साहब कहीं को दे रहे, खाली पीली पैसे ज्यादा हो गए क्या? अरे क्यों, क्या हुआ? इलेक्शन में कैसा भी गड़बड़ होता, इन्हों लड़ लेते, तुम्हारा पैसे, तुम्हारा डेवलपमेंट भाड़ में जाता। मैं बोला हमको बड़े लोग एक ही सिखाए, नीयत है तो बरकत रहता। हमारे पास नीयत है तो बरकत ऊपर वाला जरूर देंगे। तो कब लड़ाई होता, क्या लड़ाई होता, उसके लिए हम इंतजार नहीं करते, हम नीयत से काम करने वाला है। मेरे बहनों, आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूँ। 2014 में मैं जब MLA बन के निजामाबाद में आया था, हमारा ईदगाह कमेटी वाले पहला मेरे पास एक रिप्रेजेंटेशन लेके आए कि साहब हमको रमजान करीब है, यहाँ पे नमाज करने के लिए जगह बस नहीं हो रहा, थोड़ा ईदगाह को बढ़ाना है, आपकी मदद चाहिए। मैं पहला दस्तखत हमारा ईदगाह बड़ा करने के लिए मैं दस्तखत लगाया। आज भी वो कमेटी है यहाँ पे, और ईदगाह बढ़ाए, मेंबर को पीछे करे। और यहाँ पे जो बड़ा कब्रिस्तान है, जैसे कलेक्टर ग्राउंड का दीवार को हमने सजाया है, यहाँ पे बड़ा कब्रिस्तान है, उसको भी वैसे ही हमने सजाया है। अंदर CC रोड डाले,
अंदर बेंचेस भी लगाए, अंदर लाइटा भी लगाए और खिल्ला में जो कब्रिस्तान है उसको भी हम सजाए और आगे एक नया कब्रिस्तान भी बनेगा और प्लेग्राउंड भी बनेगा और हमारे डेयरी फार्म के रोड के सामने कब्रिस्तान की जगह ढूंढे और जो हज जाने वाले हज भवन के लिए भी हम जगह ढूंढे। कुछ दिनों में वो जरूर हमारे माइनॉरिटी भाई बहनों के लिए वो भी इंतजाम करेंगे। 8 माइनॉरिटी स्कूल, बड़े बड़े रोड और माइनॉरिटी के तरफ कोई पलट के भी नहीं देखते थे, रोड मोरी के कोई ख्याल भी नहीं करते थे। लेकिन आज सहारनपुर से लेके अर्बन पार्क तक 7 करोड़ रुपए से हमने रोड बनाए हैं और जो एरिया गरीब लोगों के एरिया है नागारम बाबा साहब पहाड़ी जो रोड है, मैं एमएलए के बनने के बाद में वो रोड पे गया। अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है, अगर वो रोड पे गाड़ी में जाते हैं उनकी डिलीवरी बीच में हो जाएगा, ऐसी हालत था वो रोड का। लेकिन 3 करोड़ रुपए से हम वो रोड भी बनाए। आज नागारा में सबसे बड़े से बड़े भी कार जाएंगे और जो ब्रिज बिल्डिंग का ब्रिज भी बन रहा है। हम हिंदू मुसलमान नागारम इस्लाम हर चीज के काम करते हैं। आगे क्या होता क्या नहीं होता ऊपर वाले के हाथ में है और आप लोगों के हाथ में है। स्कीमों में से ये एक शादी मुबारक स्कीम है जिसमें 1 लाख से ज़्यादा रकम दी जाती है। इसके लिए हम केसीआर साहब के लिए उनको उनकी दराज़ी उम्र के लिए हम दुआगो हैं और आप तमाम सभी ये चाहते हैं कि केसीआर साहब जब तक है ये स्कीम रहेगी इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है। और बहुत सारे फलाई काम जैसा आसरा पेंशन हो और दूसरे बहुत सारे स्कीमात हैं जो हुकूमत तेलंगाना हिंदुस्तान में रूबे अमल ला रही है। मैं यहाँ पर निज़ामाबाद के ताल्लुक से आपको ये कहना चाहूँगा, गुज़िश्ता 8 साल से एमएलए साहब की क़यादत में हम निज़ामाबाद की तरफ के लिए बहुत सारे काम किए हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। जैसा कि गुज़िश्ता जब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपलिटी 200 चेक दिए जा रहे हैं, यानी कि 200 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए आपके निज़ामाबाद के अंदर आज 3 फंक्शन हॉल के अंदर बांटे जा रहे हैं। 1 लाख रुपए एक आदमी को दिए जा रहे हैं कि हमारी बहन को दिया जा रहा है। 1 लाख रुपए अगर किसी बच्ची की शादी के अंदर अगर कोई चंदा भी या किसी से मांगने गए तो भी 1 साल 6 महीने में कोई नहीं देता। लेकिन हमारी गवर्नमेंट केसीआर साहब 1 लाख रुपए हमारी बहन के लिए शादी मुबारक के नाम पर देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। उसी तरीके से हमारे निज़ामाबाद के अर्बन एमएलए आली जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब हमारे दूल्हे के लिए एक ड्रेस, एक पैंट बुशर्ट और एक लड़की के लिए एक साड़ी ब्लाउज आज से नहीं 8 साल से देते आ रहे हैं। ऐसे हजारों चेक हम इस किंग पैलेस में और निज़ामाबाद के अंदर हमारी बहनों के लिए बांटे हैं। करोड़ों रुपया हम हमारी बहनों की शादियों के लिए दें। इसलिए हमारे जो ये तोहफा दिया जा रहा है इसके लिए मैं हमारे अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी बात यह है कि निज़ामाबाद के अंदर मैं 89 से पॉलिटिक्स में फिर रहा हूँ। आज कम से कम 30-35 साल हो गया मैं पॉलिटिक्स में फिर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी एमएलए को आज तक नहीं देखा कि डेवलपमेंट के बारे में कभी भी ये जैसा कि निज़ामाबाद के अंदर आज हम 30-40-50 साल से देख रहे हैं कि निज़ामाबाद एक बैकवर्ड सिटी के साथ निज़ामाबाद था। यहाँ के अंदर रोडों के अंदर पूरे गड्ढे थे, जैसा कॉलोनी में जाइए, आप मालापल्ली में जाइए, किधर भी जाइए, बोतल रोड के ऊपर जाइए, पूरे गड्ढे और पूरे चलने नहीं आता था, कई एक्सीडेंट होते थे। लेकिन हमारी निज़ामाबाद के अंदर जब से बिगाला गणेश गुप्ता साहब एमएलए बने हैं, यहाँ पर सीसी रोड, पीटी रोड और यहाँ पर सेंट्रल लाइटिंग, सेंटर डिवाइडर और मिनी टैंक बैंड, यहाँ तक के अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम किया गया है। और इसी तरीके से मैं कभी भी एमएलए साहब को देखता हूँ, क्योंकि मैं किसी एमएलए को नहीं देखा जो कभी भी ऑफिसर्स को बुलाकर म्यूनसिपालिटी का डिपार्टमेंट रहने दो, आरएमडी का डिपार्टमेंट रहने दो, कलेक्टर डिपार्टमेंट रहने दो, को बुला के हमेशा डेवलपमेंट के अंदर उनको लेकर साथ में जाकर पूरे रोड चेक करना, पूरे रोडों को देखना कि कैसा रोड बन रही है, क्या बन रही है। मैं आज तक ऐसे एमएलए को नहीं देखा। आज जो हमारे बिगाड़ा गणेश गुप्ता साहब निज़ामाबाद के अंदर जो काम कर रहे हैं, मैं उनका एमएलए साहब के जाती खर्चे से देते हैं ये बहुत बड़ी बात है। और आज तक कोई भी इससे पहले एमएलए ऐसा काम नहीं करे, ऐसा काम आज एमएलए साहब की क़यादत में हो रहा है। और निज़ामाबाद का जो भी डेवलपमेंट्स हो रहा है आप देख रहे हैं, मेन रोड से सेंट्रल लाइटिंग है और जो कलेक्टर ऑफिस
जो नया बिल्डिंग बना है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज है और अपने खिले तालाब के पास जो है सो मिनी टाइम वाइड के ऐसा एक पार्क वो है सब अच्छी तरह से बनाया जा रहा है, जिसमें MLA साहब युस्तजू और उनकी तरफ से ये पूरा डेवलपमेंट हो रहा है और ACR साहब फंड ले जा रहे हैं और MLA साहब काम करके बता रहे हैं और आगे भी हम उम्मीद रखते हैं कि MLA साहब इस तरीके से काम करेंगे। ऐसे मान्य डेरे में हर गली गली में जो हमारे काम हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ TRS पार्टी। जमीयतुल आरमूर की जानिब से निजामाबाद सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद जावेद अली की सेहतयाबी के लिए दुआओं का एहतमाम। जमीयतुल आरमूर अरशद मदनी के इजलास में सीनियर जर्नलिस्ट मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद रोज़नामा सियासत मोहम्मद जावेद अली के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम। आरमूर जमीयतुल अरशद मदनी के इजलास में सहाफ़ी रोज़नामा सियासत आरमूर सैयद ज़फ़र अली की गुजारिश पर सहाफ़ी रोज़नामा सियासत मोहम्मद जावेद अली की जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ की गई। मौलाना अकरमुद्दीन मुफ्ताही ने जावेद भाई का नाम लेते हुए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में बेहतरीन दुआ की। ये दुआया इजलास सदर जमीयतुल आरमूर अरशद मदनी हाफिज मोहम्मद इब्राहिम की निगरानी में अमल में आया। इस इजलास में जावेद भाई की खिदमात का जिक्र किया गया। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद इब्राहिम सदर जमीयतुल आरमूर के अलावा मौलाना अकरमुद्दीन मुफ्ताही, दीगर जिम्मेदारान मोहम्मद यूसुफुद्दीन, मौलाना कलीमुद्दीन, मौलाना इसाक, हाफिज यूनुस, सहाफ़ी सैयद ज़फ़र अली, मोहम्मद हामिद अली व दीगर मौजूद थे। या अल्लाह जो लोग हादिसात का शिकार हुए हैं मौला उनको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिला नसीब फरमाइए। खासकर या अल्लाह हमारे जावेद भाई को या अल्लाह सेहत नसीब फरमाइए। या अल्लाह उनको अपने पैरों पर जल्द अज जल्द खड़ा कर दीजिए। या अल्लाह उनकी बीमारी को जख्म को जल्द अज जल्द भर दीजिए। या अल्लाह उनके हड्डियां जो टूटे हैं मौला उन हड्डियों को आप जुड़ा दीजिए। या अल्लाह आप वही परवरदिगार हैं जिसने पहली मर्तबा इंसान की हड्डियों को जोड़े हैं, बनाए हैं। मौला आप फिर दोबारा चाहें तो जिस तरीके से चाहे वैसा फिर से बना सकते हैं। मौला आप अपनी कुदरत का फिर से मुजाहिरा फरमाइए। या अल्लाह उनकी हड्डियां जोड़ दीजिए, उनको सेहत नसीब फरमाइए। या अल्लाह पहले से ज़्यादा इस्तिकामत नसीब फरमाइए, पहले से ज़्यादा ताकत नसीब फरमाइए। या अल्लाह हर किस्म के बीमारों को सेहत नसीब फरमाइए। या अल्लाह बहुत से लोग या अल्लाह बीमारियों में मुब्तला हैं, दुआओं के लिए कहे हैं या उम्मीद लगाए हुए हैं। मौला उनकी दुआओं उनकी जायज़ मकासद को पूरे कर। अखिलती खर्चात की दरख्वास्तों की तमाम खतोखाल से अवाम को वाकिफ करवाया जाए। आम अवाम कई जहनी उलझनों का शिकार। मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी सदर शेख ज़फ़र की नुमाइंदगी। आज मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी सदर शेख ज़फ़र ने जिले कलेक्टर वोट DMWO से नुमाइंदगी की कि अभी तक हज़ारों की तादाद में अखिलती खर्चात के लिए अवाम ने बज़रिए ऑनलाइन अपनी दरख्वास्तें दाखिल की है, लेकिन अभी तक भी इन्हें इसके मुताबिक और कुछ भी रहनुमाया हिदायत नहीं है और DMWO दफ्तर पर भी राब्ता करने पर भी कोई रहनुमाई ना मिलने से अवाम काफ़ी परेशान है, जिसको हल करने का मुतालबा किया। रियासत भर में दूसरे मरहले के तहत रूब अमल में लाए जाने वाले कंटी वेलगो प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए ओहदेदार व अवामी नुमाइंदे तालमेल से काम करने का अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता व RTC चेयरमैन रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने किया इजहार। तेलंगाना मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत दूसरे मरहले के कंटी वेलगो प्रोग्राम के ताल्लुक से मुनक़िदा खुसूसी शौर बेदारी प्रोग्राम में निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने शिरकत करते हुए तेलंगाना हुकूमत जिले मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़ेरे निगरानी IDOC में मुनक़िद होने वाले दूसरे मरहले के कंटी वेलगो आई टेस्ट कैंप का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि CM KCR की क़यादत में सेहतमंद तेलंगाना का क़याम अमल में लाने की पहल करते हुए बस्ती दवाखाने कायम किए जा रहे हैं, जहाँ पर अवाम को मुख्तलिफ अमराज की तशख़ीस करते हुए मुफ्त अद्वियात की फ़राहमी अमल में लाई जा रही है। इन्होंने कहा कि शहर निज़ामाबाद में 17 टीमों के साथ 100 यौम में 18 लाख अफराद को आँखों के मुआयने करने का मंसूबा बनाया गया है, जिसके तहत हर एक टीम में 8 तिब्बी अमले की जानिब से अवाम का मुआयना करते हुए मुफ्त ज़रूरतमंद को मुफ्त चश्मे की फ़राहमी अमल में लाने का इन्होंने इजहार किया। इस माह की 18 तारीख से रियासत भर में कंटी वेलगो प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा, लिहाजा अवाम अपने आँखों का मुआयना करवा कर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, ZP वाइस चेयरमैन रजिता यादव व दीगर ने शिरकत की। అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి కులం ప్రతి వయసు వారు ప్రతి మతం వారు సంతోషంగా ఉన్నప్పుడే అది బంగారు తెలంగాణ. దాంట్లో
ఈ రోజు మనం కూర్చున్నటువంటి కలెక్టరేట్ కూడా వస్తుంది. చాలా రాష్ట్రాల్లో సెక్రటరేట్లు కూడా ఇంత అందంగా లేవు. కానీ ఒక చిన్న జిల్లా అయింది. ఇంతకు 9 నియోజకవర్గాలు ఉంటే 5 నియోజకవర్గాలు, 2-3 నియోజకవర్గాలు కలిసినటువంటి జిల్లా కూడా ఉంది. ప్రతి జిల్లాలో కూడా ఇటువంటి అందమైనటువంటి కార్యాలయాలు కట్టించింది. మన పంజాబ్ నుంచి అసెంబ్లీ స్పీకర్ వస్తే కలెక్టర్ ఆఫీస్ విజిట్ చేసి ఏమన్నాడంటే, కలెక్టర్ గారి చేంబర్ చూసి ఢిల్లీలో కేంద్ర మంత్రులకు ఇంత అందమైనటువంటి క్యాబినెట్స్ లేవు, ఇంత అందమైన చేంబర్స్ లేవు అని చెప్పేసి ప్రస్తావించారు. అంటే ప్రజల పరిపాలన బాగుండాలి, ప్రజలు బాగుండాలి, అదేవిధంగా వారికి సంబంధించినటువంటి అది పెన్షన్స్ కావచ్చు, పేదవారికి పెళ్ళైతే కళ్యాణ లక్ష్మి లాంటి స్కీమ్ కావచ్చు. యాక్చువల్గా ఈరోజు నిజామాబాద్ కామారెడ్డి ఉమ్మడి జిల్లాకు సంబంధించిన మీటింగ్ మనం షెడ్యూల్ చేశాం సార్. బట్ మార్నింగ్ మినిస్టర్ గారు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వేరే ఇంపార్టెంట్ పని అప్పచెప్పారని ఆ మీటింగ్ మళ్ళీ ఒకసారి మనం కండక్ట్ చేద్దామని చెప్పడంతో దాన్ని ఆఫీసర్స్కు ఎంపీపీ డెప్యూటీస్ వరకు చేశాం సార్. అందుకు మార్నింగ్ ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది. మళ్ళీ ఆ మీటింగ్ మినిస్టర్ గారు తీసుకుంటాను. జిల్లా పరిషత్ కోఆప్స్ మెంబర్స్, ఎంపీపీలు, ఎంపీటీసీలు, అందరికీ నా యొక్క నమస్కారం. చాలా సంతోషం. యాక్చువల్లీ ఇవాళ మినిస్టర్ కూడా వచ్చింది. మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చే అధికారులు కాబట్టి రాత్రి వచ్చి ఉన్నాం ఇక్కడ. మళ్ళీ దీన్ని పోస్ట్ పోన్ అంటే నేను మళ్ళీ వస్తాం లేవని ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం. बीजेपी पार्टी से अलहदगी अख्तियार करने वाले डिचपली मंडल बीजेपी किशन मोर्चे के जनरल सेक्रेटरी ईरा सिद्धू नरेश ने आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन के हाथों टीआरएस पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। तेलंगाना हुकूमत की दौर इख्तियार में रूबे अमल में लाई जाने वाली फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर डिचपली मंडल के दोदगांव देहात से ताल्लुक रखने वाले डिचपली मंडल बीजेपी किशन मोर्चे जनरल सेक्रेटरी ईरा सिद्धू नरेश ने टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असेंबली निजामाबाद बाजरेड्डी गोवर्धन के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को टीआरएस पार्टी का खंडवा पहनाकर पुरजोर इस्तकबाल किया गया। बातज़ा रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव फलाही स्कीमात के जरिए बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले अवाम को रास्ते तौर पर फायदा पहुँचाते हुए मंडल से मुताल्लिक़ा तमाम मौज़ूआत की तरक्की के लिए फंड्स की फिलफुर मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को फौरी तौर पर पाए तकमील पर पहुंचाया जा रहा है, जिससे मुकामी अवाम टीआरएस हुकूमत के तय काफी मुतमईन है। इसी तरह से रियासत तेलंगाना में जारी फलाही स्कीमात को मुल्क भर में खदर की निगाह से देखा जा रहा है और मुल्क के अवाम चीफ मिनिस्टर केसीआर को मुल्क की क़यादत करने की तौक़ी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना के तमाम स्कीमात एक रोल मॉडल की तरह हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर गरीब व मुस्तहिक लड़कियों की शादियों को बावकार अंदाज में अंजाम देने के लिए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत फी लड़की को 1,01,16 रुपये फ्राहम कर रहे हैं और इसके अलावा रियासती हुकूमत गरीब अवाम के मसाइल के वीकली आसरा पेंशन स्कीम के तहत बेसहारा खवातीन व माजूर अफराद के अलावा मामरीन को हर माह पाबंदी के साथ वजीफा दिया जा रहा है और लड़कियों की मियारी तालीम के लिए अकामती स्कूल व हॉस्टल कायम किए गए हैं और तमाम क़याम अमल में लाए गए आंगनबाड़ी मराकज़ के जरिए हामिला खवातीन को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फराहमी के साथ साथ सरकारी दवाखाने में ज़चगी के मौके पर केसीआर किट के साथ लड़की की पैदाइश पर 13,000 और लड़के की पैदाइश पर 12,000 रुपये फराहम करेंगे। इसी तरह से रियासत तेलंगाना में खवातीन की हिफाजत के लिए 24 घंटे शी टीम इनकी मदद करेंगे। इन्होंने मज़ीद कहा कि नागाहानी सूरत हाल में खानगी दवाखानों से रुजू होने वाले अफराद रूबे सेहत होने के बाद इनके इलाज मौलजी पर खर्च होने वाले अखराजात को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के जरिए रकमी इमदाद दी जा रही है और इसके अलावा किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए रायतु बंधु, रायतु बीमा व दीगर मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए किसानों को रास्त तौर पर फैजियाब किया जा रहा है और मुल्क के किसी भी रियासत में रूबे अमल में लाए जाने वाले मुनफरिद स्कीमात को सिर्फ रियासत तेलंगाना के दौर इख्तियार में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुतहदा जिले के DCMS चेयरमैन सांबारी मोहन, पार्टी मंडल सदर C श्रीनिवास रेड्डी, रायतु समिति सदर नारायण रेड्डी, दुगाम पार्टी मौजे के सदर सतीश रेड्डी, यूथ सदर आमिर, नवीन, गिरीश कुमार, सुरेश, रवि गौड, के मुरली, जी देवन्ना व दीगर ने शिरकत की। नंदीपेट मंडल से मुताल्लिक़ा सरपंचों ने आर्मूर एमएलए PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी से मुलाकात करते हुए इनसे मुंसलिक मसाइल के ताल्लुक से वाकिफ करवाने के बाइस एमएलए जीवन रेड्डी ने किया मुस्बित रद्द अमल का इजहार।
आलमी रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व जिले टीआर सदर जीवन रेड्डी के हैदराबाद में वाक़ रिहाइश गाह में नंदीपेट मंडल के सरपंचों ने मुलाकात करते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल से वाकिफ करवाने के बाइस एमएलए जीवन रेड्डी ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए अनकरीब इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने का तयक़ुन दिया। जिले के मुकाम पर वाक़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज की यौम पैदाइश तकरीब को शानदार पैमाने पर मनाया गया। जिले के मुकाम पर वाक़ सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज की जन्मदिन तकरीब को शानदार पैमाने पर मुनाकिद किया गया, जिसमें पुलिस मुलाजमीन के अलावा तमाम डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स की जानिब से शानदार तकरीब का इनेकाद अमल में लाकर केक कट करते हुए दी मुबारकबाद। इस मौके पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने इनके जन्मदिन तकरीब को शानदार पैमाने पर मुनाकिद करने पर हर एक को दिल की गहराई से शुक्रिया अदा किया। लायंस क्लब ऑफ इंदौर व लायंस क्लब ऑफ तेलंगाना के ज़ेर निगरानी में डिचपल्ली मंडल के कोरटपल्ली जिले परिषद गवर्नमेंट स्कूल में ज़ेर तालीम तालिबात को सेहत के ताल्लुक से शोर बेदारी अमल में लाई गई। लायंस क्लब ऑफ इंदौर व लायंस क्लब ऑफ तेलंगाना के ज़ेर निगरानी में डिचपल्ली मंडल में वाक़ कोरटपल्ली जिले परिषद गवर्नमेंट स्कूल में ज़ेर तालीम तलबात को सेहत के ताल्लुक से शोर बेदारी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर अनकम भानुप्रिया ने शिरकत करते हुए कहा कि खून की कमी का शिकार खवातीन मुतवाज़न ग़िज़ा लेकर इस मसले पर काबू पाए जाने की बात बताते हुए जंक फूड से दूर रहने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में स्कूल हेडमास्टर अशोक, लायंस रीजन चेयरमैन शिवाजी, सेक्रेटरी पी लक्ष्मी नारायणा, एरिया कोऑर्डिनेटर द्वारकादास अग्रवाल, लायंस क्लब ऑफ इंदौर सदर के रमेश, खजांची सी गंगादास, लायंस क्लब ऑफ तेलंगाना सेक्रेटरी धर्मेंद्र पटेल, प्रोग्राम चेयरमैन एम प्रतिभा व दीगर ने शिरकत की। నేటి పిల్లలే రేపటి పౌరులు కాబట్టి ఫస్ట్ మీరందరూ హెల్తీగా ఉంటేనే మనం మన పెద్దగాయాక మీరంతా హెల్తీగా ఉంటేనే మన దేశాన్ని కూడా ముందుకు నడిపించవచ్చు। సో మీరు ఇప్పటి నుంచే హెల్త్ మీద చాలా అవగాహన ఉంది, మీరందరూ ఇప్పటి నుంచే హెల్త్ పట్ల శ్రద్ధ వహిస్తేనే जिले कामरेड्डी दोमुकुंडा पुलिस स्टेशन के अहाते में एएसआई सुब्रमण्याचार्य के हाथों रियासती बीसी वेलफेयर सोसाइटी कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। जिले कामरेड्डी दोमुकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ पुलिस स्टेशन के अहाते में एएसआई सुब्रमण्याचार्य के हाथों स्टेट बीसी वेलफेयर एसोसिएशन कैलेंडर की नकाब कुशाई अमल में लाई गई। इस मौके पर एएसआई ने खिताब करते हुए नए साल की मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले कामरेड्डी सदर सापा शिवारामडू, खायद नायब सदर मोहनचारी, दोमुकुंडा सदर ए राजेंद्र, जनरल सेक्रेटरी राजशेखर शिवराम, मंदिर चेयरमैन राजू, मंडल केबल ऑपरेटर नरसिम्हलू, पुलिस मुलाजमीन ने शिरकत की। इंदौर में सारोजा मुनक्किद होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय दिवस प्रोग्राम का कामयाबी के साथ इख्तिताम अमल में लाया गया। मरकजी यूथ सर्विस व महकमे स्पोर्ट्स वजीर अनुराग सिंह ठाकुर की सदारत में माह जनवरी के 8 से 10 जनवरी तक 17वें प्रवासी भारतीय दिवस प्रोग्राम का जोश खरोश के साथ इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें प्लेनरी सेशन 1 के तहत नए नकाब कुशाई व टेक्नोलॉजी में प्रवासी नौजवानों के किरदार नामी मौजू पर बहस की गई। इसी तरह से मध्य प्रदेश हुकूमत की जानिब से 6 सेक्टर के सेक्टोरियल सेशंस का इनेकाद अमल में लाने के बाद वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के हाथों भारतीय दिवस व डिजिटल एग्जीबिशन का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना बीजेपी एनआरआई कन्वीनर डॉक्टर नरेंद्र पिन्नेरू, एनआरआई सेल कायदीन चोटपल्ली, बोगा, वेणुगोपाल के कुमारैया व दीगर ने शिरकत की। मां नर्मदा का जल, यहाँ के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहाँ का अध्यात्म, ऐसा कितना कुछ है जो आपकी इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। अभी हाल ही में पास ही उज्जैन में भगवान महाकाल के महालोक का भी भव्य और दिव्य विस्तार हुआ। मैं आशा करता हूँ आप सब वहाँ जाकर
भगवान महाकाल का आशीर्वाद भी लेंगे और उस अद्भुत अनुभव का। शहर में जारी तरक्याती कामों के अलावा IT हब से वाबस्ता कामों का अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता व RTC चेयरमैन रूरल MLA बाजेडी गोवर्धन ने लिया जायजा। निजामुबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने TS RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामुबाद बाजेडी गोवर्धन के हमरा शहर में जारी तरक्याती कामों के अलावा IT हब से वाबस्ता कामों का जायजा लेते हुए ओहदेदारान को मुख्तलिफ हिदायत जारी की। इस मौके पर इनके साथ DCMS चेयरमैन सांबारी मोहन, ZPTC बाजेडी जगन व दीगर ने शिरकत की। MSR फाउंडेशन की जानिब से हाल ही में फौत होने वाले मानिक भंडार देहात के साकिन दरपली पोशेडी के अफराद खानदान को कुछ यौम के लिए दरकार चावल व जरूरी अशिया की फराहमी। MSR फाउंडेशन की जानिब से मानिक भंडार देहात से ताल्लुक़ रखने वाले दरपली पोशेडी का अचानक इंतकाल होने के बायस इनके अफराद खानदान की माशी हालत के बारे में जानकारी हासिल करते हुए कुछ यौम के लिए दरकार चावल का बैग के अलावा जरूरी अशिया की फराहमी अमल में लाई गई। इसी तरह से नाराई मोट गंगाराम नायक की जानिब से 5,000 रुपये रकम इमदाद हवाले की गई। शहर में जारी तरक्याती कामों के अलावा स्मार्ट सिटी से मुताल्लिका कामों का निजामुबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने लिया जायजा। शहर निजामुबाद में अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने दौरा करते हुए शहर के लामोगोटे में जारी शाहराहों के तामीरी कामों के अलावा सिटी को खूबसूरत बनाने से मुताल्लिका कामों का जायजा लेते हुए रोड के तामीरी काम व सिटी को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के कामों को तेजी के साथ मुकम्मल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान व कॉन्ट्रैक्टर को अहकामात जारी के। इस प्रोग्राम में मियां नीतूकरण नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, कॉरपोरेटर TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान व अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना की खातून शांति कुमारी को रियासत की पहली खातून चीफ सेक्रेटरी बनने का एजाज हासिल। तेलंगाना हुकूमत ने महकमे जंगलात के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी IAS ऑफिसर शांति कुमारी को रियासत का नया चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। शांति कुमारी तेलंगाना की पहले खातून चीफ सेक्रेटरी बनने का एजाज हासिल हुआ है। रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में सरकारी अहकामात जारी कर दिए। शांति कुमारी अप्रैल 2025 तक हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर बरकरार रहेंगी। शांति कुमारी 1989 की IAS ऑफिसर, माजी में चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में खिदमात अंजाम दे चुकी है। फिलहाल वो महकमे जंगलात के स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज। माजी में इन्होंने शोबे तिब की जिम्मेदारियां निभाई। इन्होंने CMO में स्पेशल टेस्टिंग सेल की जिम्मेदारियां भी निभाई। शांति कुमारी ने वजीर के तौर पर KCR के दौर में मेदक कलेक्टर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुकी है। जिले निजामुबाद स्पोर्ट्स के लिए मरकज बनने का तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी चेयरमैन अंजनेया गौड ने किया इजहार। जिले के मुकाम पर वाक़ DSA मैदान में KCR सेवा दल के ज़ेरे निगरानी में मुनक़्क़िद होने वाले कबड्डी मुकाबला जात व तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी चेयरमैन अंजनेया गौड ने इफ्तिताह अमल में लाया। सारोज़ा मुनक़्क़िद होने वाले कबड्डी मुकाबलों में जिले निजामुबाद पार्लियामेंट हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाने के बाद जिले में मैदान व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का क़याम अमल में लाने इक़दाम किए जा रहे हैं और इसी तरह से मुलाजिमत में भर्ती के लिए 2% रिजर्वेशन की फराहमी अमल में लाने के ताल्लुक से वाकिफ करवाया। మన అన్నపూర్ణ అని పిలుచుకోబడే మన అక్కగారి ఆశీస్సులతోని ఈరోజు కేసీఆర్ కప్ 2023 నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ లెవెల్ టోర్నమెంట్ని ఈరోజు మనం ఇక్కడ నిర్వహించుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఆనందకరమైనటువంటి విషయం. ఎందుకంటే మొత్తం నిజామాబాద్ జిల్లాలో నుంచి చాలామంది యువకులు, ఎందుకంటే మన నిజామాబాద్లో క్రీడలు అంటే చాలా అందరు కూడా ఇష్టపడతారు. ఇక్కడ క్రీడలు ఉన్నాయంటే ఎక్కడెక్కడి నుంచో మేము ఆడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చాలా మంది వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటూ పెట్టిన కేసీఆర్ కప్ క్రీడకు అతిథిగా రావడం అనేది నిజంగా నా జీవితంలో నేను ఎప్పుడూ మర్చిపోలేని అనుభవం. కేసీఆర్ గారి పేరు మీద నన్ను ఆశీర్వదించిన కేసీఆర్ గారి పేరు మీద నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను ఆశీర్వదించిన కవితక గారి నియోజకవర్గానికి రావడం నిజంగా నా జీవితంలో అదృష్టం. ఇట్లాంటి అవకాశాన్ని అదృష్టాన్ని కల్పించిన नवीपेट मंडल के वेनल देहात में मुकामी किसानों को ऑयल पाम की काश्त के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई।
नवीपेट मंडल के मुकाम पर ज़राई अहदेदार एन ज्योत्सना भवानी ने मुकामी किसानों को ऑयल पाम की काश्त के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि ऑयल पाम फसल की काश्त के लिए हुकूमत की जानिब से सब्सिडी देने के अलावा किसानों के बैंक खाते में 4,200 रुपए जमा किए जाते हैं और ड्रिप के साथ साथ SC/ST किसानों को 100% सब्सिडी देने के अलावा 5 एकड़ रखने वाले किसानों को 90%, 5 एकड़ से ज्यादा किसानों को 80% सब्सिडी देने का इजहार किया। सीएम रिलीफ फंड स्कीम गरीब अवाम के लिए तोहफे में तब्दील होने का आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजेडी गोवर्धन का खिताब। आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजेडी गोवर्धन ने श्रीकोंडा मंडल के पेद्दा वालगुट कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले बी नरसैया का हाल ही में माह जुलाई में होने वाले बस हादसे में फौत होने के 22 इनके अफराद खानदान को आरटीसी कंपनी की जानिब से 10 लाख रुपए का चेक हवाले किया गया और इसी तरह से सीएम रिलीफ फंड स्कीम से मंजूर होने वाले CMRF चेकों की इन मुस्तकिन में फराहमी अमल में लाई गई, जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह से। बी लक्ष्मी को 5 लाख रुपए का चेक, बी नरेश को 2 लाख रुपए, डी लक्ष्मी नरसैया को 1 लाख रुपए का चेक, इसी तरह से बी पेद्दा लक्ष्मी नरसैया को 2 लाख रुपए का चेक हवाले किया गया। इस प्रोग्राम में धरपली ZPTC मेंबर बाजेडी जगन मोहन, मुतहदा जिले के DCMS चेयरमैन सांबारी मोहन, KCR सेवा दल कन्वीनर के देविंदर मुस्तकिन ने शिरकत की। ఆర్టీసీ బస్సు ప్రమాదంలో శ్రీ ఉదయశ్వర గారు చనిపోవడం జరిగింది. చనిపోయి 8 months అయితే ఉన్నది. కుటుంబ సభ్యులు వచ్చి నాకు రిక్వెస్ట్ చేయగా కోర్టులోనే కాంప్రమైజ్ చేసుకుంది. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना की पहली खातून चीफ सेक्रेटरी के तौर पर शांति कुमारी मुकर्रर, रियासती वज़ीर आला KCR से किया इज़हार तशक्कुर। निजामाबाद में जारी IT हब की तामीरी कामों का TSRTC चेयरमैन बाजेडी गोवर्धन व अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने लिया जायजा व अहदेदारों को दी मुख्तलिफ हिदायतें। BRS हुकूमत की पूरे मुल्क में नज़ीर नहीं, हर फर्द हर तबके के लिए बिला लिहाज मजहब व मिलत फलाई स्कीमात BRS का अहम तरीन कारनामा। अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, इन्होंने 200 इस्तिफादा कुनंदगान में शादी मुबारक चेक की तकसीम व शहर में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा। हुकूमत को अखिलतों के साथ किए गए इंतखाबी वादे की याद दहानी करवाने व जिले कलेक्ट्रेट मस्जिद की बाजियाबी के लिए इस माह की 18 तारीख को मौलाना हैदर कासमी व साबिका वक्फ बोर्ड चेयरमैन माजिद खान की क़ियादत में जिले जदीद कलेक्ट्रेट पर एहतिजाज का ऐलान। हैदराबाद में PUC कमेटी चेयरमैन व आर्मर MLA जीवन रेड्डी से नंदीपेट सरपंचों ने की मुलाकात व मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए की नुमाइंदगी। 18 जनवरी से आंखों की रोशनी प्रोग्राम का आगाज, अवामी नुमाइंदे व अहदेदार इज्तिमाई कोशिशों से इसे कामयाब बनाए। जिले सतह की कॉन्फ्रेंस से MLA बीगाला गणेश गुप्ता व TSRTC चेयरमैन बाजेडी गोवर्धन व जिले कलेक्टर का खिताब। रियासत में खेलों के फरोग के लिए हुकूमत की जानिब से 119 हलकों के 12,000 गाँव में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का क़याम। KCR कबड्डी कप से रियासती स्पोर्ट्स अथॉरिटी चेयरमैन अंजनिया गौड का खिताब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।